Hey guys, welcome back to the channel. So अब exactly 46 days बच रहे हैं यार जेई मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड आज है 5th of December. इफ़ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम देन लेट मी टेल यू दैट आई एम अ ड्रॉपर जो कि अपने लास्ट के कुछ मंथ्स को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहा है टू गिव यू अ फीलिंग ऑफ कंपेनियनशिप ताकि तुम अकेला ना फील करो यार इस एग्जॉस्टिंग जर्नी में. एंड maybe we can crack something out of this in so limited time. So अगर बात करें कि आज मैंने क्या पढ़ा है, then I told you guys in the last video that I will be analyzing a paper. If you don't know, I attempted a full syllabus paper on 30th of November, and उसके बाद I gave myself 2 days to analyze each section, that is chemistry, physics and maths. और फिर I am going to attempt a full syllabus mocks again on 7th of December. So the plan was this, but it took बहुत टाइम ले लिया एनालिसिस ने. मेरा एनालिसिस का तरीका है दैट आई रीड अ क्वेश्चन, ठीक है, आई रीड अ क्वेश्चन जो मेरे से गलत हो गया या मेरे से छूट गया, आई गो बैक टू द सोर्स, आई रीड द थ्योरी, रिक्वायर्ड थ्योरी टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, आई सॉल्व दैट क्वेश्चन अगेन एंड देन आई अटेम्प्ट अ वेरी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी पेपर को एनालाइज करने की या 50 to 60 क्वेश्चन एनालाइज करने की, देन इन दैट प्रोसेस आई एम सॉल्विंग 120 to 140 क्वेश्चंस ईजिली. तो बहुत एक्सटेंसिव चीज़ है ये, बट it helps you a lot. You are targeting 30, not 30, 10 to 20 chapters per day आराम से, if you are efficient enough and if you are doing it the right way, not seeing the solutions, reading the theory from the book or anywhere you want and solving the question and again solving the similar type of question. It's very beneficial for you. You cover a large portion, a large dynamism of syllabus at a time, बट एट द सेम टाइम तुमको फिर नए चीज़ पढ़ने के लिए काफ़ी कम टाइम मिलने वाला है, जो कि हुआ मेरे साथ. आई वॉज लिटिल इन, क्या बोलते हैं उसको, इनकन्सिस्टेंट, नॉट इनकन्सिस्टेंट बट इनएफिशिएंट दिस वीक, जिसके वजह से मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ पाया. आई जस्ट एनालाइज द पेपर. आई एम नॉट रिग्रेटिंग दैट एंड आई एम गोना डू दैट अगेन, बट इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर सो दैट आई कैन रीड थिंग्स. अगर मैं बात करूँ मेरे नेक्स्ट मॉक की, देन इट्स ऑन 7th of December एंड उसके बाद 14 दिसंबर को है. एंड आफ्टर दैट आई विल बी गिविंग मॉक्स पर 3 days. सो उसके बाद मुझे 7 दिन का टाइम नहीं मिलने वाला. देन आई हैव टू रीड द चैप्टर्स और द थिंग्स दैट आई हैव टू इन दीज 2 weeks, क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है. मेरा मेजॉरिटी टाइम एनालिसिस और टेस्ट देने में जाएगा. सो टॉकिंग अबाउट दैट, मैं अब जो अगर तुम मुझे फॉलो करो देन यू नो आई हैव बीन कंप्लीटिंग माई चैप्टर्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. 7th को मेरा फिज़िक्स ख़त्म शायद नहीं हो पाएगा. आई विल ट्राई कि 7 तारीख को जो बचे कुछ चैप्टर्स छोटे छोटे वो हो जाए एंड आई एम एबल टू फिनिश माई 11th का चैप्टर 7th को ही. बट अगर नहीं हो पाता टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसके बाद से आई एम गोइंग टू कवर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स दैट इन मॉडर्न फिजिक्स एंड रे ऑप्टिक्स पहले. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा थोड़ा सा सॉर्टेड है क्योंकि मैंने बोर्ड्स के टाइम पे थोड़ा अच्छा से पढ़ लिया था उसको, एंड आई हैव सॉल्व्ड क्वाइट नंबर ऑफ गुड क्वेश्चंस इन दो वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला. बात कर केमिस्ट्री की, अगर ऑर्गेनिक हो जाती है तब मुझे उतनी टेंशन है नहीं, क्योंकि बाकी सब में पढ़ना ही है, याद ही करना है. सो दैट्स नॉट एन इशू. बात करें मैथ्स की, देन मैंने शुरू से कहा दैट आई एम गोइंग टू डू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन मैथ्स. सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं, जो करने होते हैं अच्छे से करने होते हैं. सो दैट्स द थिंग एंड दैट इज़ दैट आई विल रिकमेंड यू इट. ऐसा तरीका बहुत लोग जल्दी तुम्हें रिकमेंड नहीं करेंगे. सिर्फ लेक्चर मत करो, यू हैव टू डू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू एनालाइज पेपर्स ऑफ द मॉक्स. नहीं तो इट्स वेरी रेयर दैट यू गोना डू परफॉर्म इन द एक्चुअल टेस्ट, ठीक है. अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है, बट आई एम टेलिंग फॉर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर वाचिंग मी गिविंग दिस एग्ज़ाम फॉर द फर्स्ट टाइम. सो हाँ यार, दैट वाज इट. मैं आगे की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे चैप्टर क्यों पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ और कहाँ से पढ़ रहा हूँ.